अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम मार्केट की प्रेडिक्शन करते हैं कि नेक्स्ट वीक मार्केट क्या करेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल वन डे टाइम फ्रेम में मार्केट को देखते हैं। मार्केट इधर बुलिश, वन डे टाइम फ्रेम पे बुलिश है, क्योंकि मार्केट पे ना इतना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है, वो जस्ट वाई मार्केट इज बुलिश। लेकिन मार्केट के दो अंदाज, अगर मार्केट को फंडामेंटली देखा जाए तो मार्केट बुलिश है। अगर मार्केट को हम देखें 4 आवर टाइम फ्रेम पे, 4 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट इधर बेरिश। बेरिश में इसीलिए बोल रहा हूँ, इसके दो सिनेरियो की वजह से मैं मार्केट को बेरिश बोल रहा हूँ। फर्स्ट सिनेरियो ये है कि मार्केट में एक सेलिंग हुआ है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुआ है। अगर आप देख रहे हो तो फर्स्ट हमारा यहाँ से मार्केट ने एक बार वो लिया, बड़ा रिट्रेसमेंट ली, देन गो डाउन, देन अगेन रिट्रेसमेंट, देन गो डाउन। पॉसिबली ये हो सकता है, ये हम ये नहीं कह सकते कि हो सकता नहीं। और सेकंड थिंग ये जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ मार्केट इज़ अ बेरिश, कि मार्केट अपने स्ट्रॉन्ग, ये उसका अब रेजिस्टेंस है मार्केट का। पहले मार्केट सपोर्ट पे, अपने सपोर्ट पे आई, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया ये वाला सपोर्ट एरिया था, उससे लिया थोड़ा रिट्रेसमेंट ली, यहाँ पर मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया इस पॉइंट पर। उसके बाद अगेन नीचे आई है, अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, देन अगेन। अब अगर मार्केट यहाँ से इसकी इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर देती है तो हम कह सकते हैं मार्केट डाउन आएगी। थर्ड चीज़ ये है जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ मार्केट के पास ये यहाँ बहुत सारी लिक्विडिटी है। अगर आप गौर करें तो यहाँ मार्केट ने बहुत सारी लिक्विडिटी, जो मार्केट ने अभी तक अटैच ही नहीं की, जो स्वीप ही नहीं की। मार्केट ने पहले लिक्विडिटी स्वीप करनी है, फिर ऊपर जाना है। लेकिन ये हम कुछ नहीं कह सकते, हम बस एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं। बाकी ये है, क्योंकि मैं मेरे जो माइंड के लिहाज से मार्केट ने ये एरिया की सारी लिक्विडिटी वो करनी है, स्वीप करनी है, तो देन आगे जाना है। यहाँ से आगे नहीं जा सकती, क्योंकि मार्केट की सारी लिक्विडिटी तो यहाँ पड़ी है, इस पॉइंट के पास सारी लिक्विडिटी पड़ी है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगी और रिट्रेसमेंट लेगी। ये मंडे को पता लगेगा कि कल क्या बनता है, कि मार्केट उसे क्या कहते हैं, टच करती है, रिट्रेसमेंट लेती है या नहीं लेती है। ये अगर मार्केट इस एरिया को रिस्पेक्ट करती है, अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करती है, तो पॉसिबली मार्केट गो डाउन, तो अपनी लिक्विडिटी स्वीप करेगी, अगेन फिर पंप करेगी। अगर मार्केट अपने इस एरिया को रिस्पेक्ट करती है, देन हमारा बाइंग एरिया, ये स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया हमारे पास, किसी एंगल से भी लगाओ तो ये एरिया बहुत ही हमारा स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया है हमारे पास। अगर मार्केट मंडे को इस एरिया को रिस्पेक्ट करती है और डाउन साइड पर आती है, तो हमारा ये एरिया बाइंग है। फर्स्ट में ये एरिया हमारे पास बाइंग, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा आगे चल के। सो ये हमारे पास मतलब कि जो दो सिनेरियो, थर्ड सिनेरियो ये फंडामेंटली मार्केट बुलिश है, टेक्निकली मार्केट डाउन है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे, 4 आवर टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग मूड है हमारे पास। ये पॉसिबली हो सकता है जो मैंने आपको शो करना चाह रहा हूँ। तो अब हम आते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप नोट करो तो मतलब कि हम 2 आवर लगा लेते हैं, 1 आवर नहीं लगा रहे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास अगर देखा जाए तो मार्केट यहाँ से शुरू हो रही है, ये मार्केट ने क्रिएट किया फर्स्ट, देन सेकंड क्रिएट किया ये, देन नेक्स्ट मूव डाउन साइड, ओके, और फिर अगेन थर्ड मूव ये हमारे पास है। अगर ये एरिया नोट किए जाए तो अब अब ये हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट हमें क्या शो कर रही है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर नोट करो तो देखो मार्केट हमें क्या शो कर रही है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग मूव मार्केट हमें शो कर रही है। अब इसका यही वो है, अगर मार्केट अपने इस सपोर्ट को, इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करती है, नीचे को आती है, देन हमारे पास स्ट्रॉन्ग सेलिंग का, अदरवाइज नहीं। दिस पॉइंट इधर हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग इस टाइम है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी हम सेलिंग पर बैठे हैं, लेकिन बाइंग ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट फंडामेंटली बुलिश है। हम ये नहीं कह सकते मार्केट सेलिंग, हमारा माइंड यही कहना चाहिए कि हम बुलिश हैं, हम अभी भी बुलिश हैं, क्योंकि मार्केट यार सब जानते हैं कि यूएसए में इंटरेस्ट रेट हाई पे बहुत पीक पर है। अगर इंटरेस्ट रेट नहीं गिरा है, बैंक भी ख़त्म हो जाएंगे, कोलैप्स कर जाएंगे। और सेकंड थिंग ये है कि वहाँ इन्फ्लेशन, महंगाई इतनी ज़्यादा हुई पड़ी है कि लोग मर रहे हैं। अगर इंटरेस्ट रेट नहीं गिराती तो उनकी हुकूमत का दिवाला निकल जाएगा सारा। और यूएसए में इलेक्शन है वजह, इसीलिए मार्केट बहुत वोलेटाइल है। और दूसरी इसी वजह से चाइना बाइंग कर रहा है, चाइना ने बहुत बाइंग की है गोल्ड की बेइंतहा की। वो इसीलिए बाइंग कर रहा है, उन्हें पता है कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो सारा जो बैंक में पैसा रखा है वो सारा बैंक से निकल के सारा इसमें आएगा, गोल्ड में आएगा, फॉरेक्स में आएगा, क्रिप्टो में, सारा इनमें, इस मार्केट में आएगा। क्योंकि जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट गिरता है
मतलब बढ़ाया जाता है, तो यहाँ से निकाल के पैसा लोग बैंक में डाल देते हैं, इसीलिए क्रिप्टो ये जो मार्केट है ये नीचे गिर जाती है और बैंक पंप कर जाता है। तो यही वजह है लोग इसीलिए ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं। अब आप लोग देख रहे हो कि वोलेटाइल, इतनी वोलेटाइल मार्केट है कि हज़ार पिप मार्केट अप डाउन एक ही कैंडल में कर रही है। तो यही पॉइंट है। तो बंदा अपना रिस्क मैनेजमेंट करे, रिस्क के साथ नॉर्मल रिस्क थोड़ा कमाए, अच्छा कमाए, बस थोड़ा थोड़ा करके बंदा बड़ा होता है। अब ये नहीं कि आप इतना बड़ा, अगर आप इन्वेस्टर हो, आप 10 पीपल का 1000 पीपल का उससे क्या कहते हैं स्टॉप लॉस लगाते हो, 1000 पॉइंट्स कौन से दिन आगे बाय भी जाओ, वो छोटे मोटे वो आप पे डिपेंड करता है। तो अगर हम इसे नोट करें तो ये हमें क्या शो कर रहा है, ये हमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग मूव हमारे पास शो हो रहे हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ये, स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। अब भाई हमारे पास ये है कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम सेलिंग पर हैं, लेकिन मार्केट अगर इस एरिए को रिस्पेक्ट देती है, इस एरिए रिस्पेक्ट देती है, तो हम डाउन साइड पर जाएंगे। सो वी गो डाउन साइड एंड तो हम डाउन साइड में जाएंगे, ठीक है। तो ये मार्केट के पास उसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो मार्केट यही करेगी इसके साथ, ये थोड़ा सा यहाँ करेगी और उसके बाद रिस्पेक्ट करके डाउन साइड जाएगी। अगर मार्केट ये नहीं करती तो मार्केट का हमारे पास सेकंड सिनेरियो ये है कि मंडे को अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है 2475 के ऊपर जाती है, तो देन डाउन रिट्रेसमेंट, देन गो अप, तो फिर तो हम एक अच्छी बाई की मूव लेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग बाई मूव हमारे पास बाई मिलेगी हमें, ठीक है। यही पॉइंट है कि फिर हम लॉन्ग पे जाएंगे, हम बाइंग करेंगे, फिर तो बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ बाइंग लगाएंगे और इंशाल्लाह अच्छा मटेरियल मिल जाएगी इस पर। तो अब हम अपने लास्ट जो सेक्शन है हमारा कि कहाँ से हम बाइंग करेंगे और कहाँ से हम सेलिंग करना है उस पर आता है। तो बगैर टाइम वेस्ट करें हम पहुँचते हैं वहाँ। तो गाइस अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो सिनेरियो है। फर्स्ट हमारा सेटअप है, दो सेटअप है। फर्स्ट सेटअप हमारे पास ये है 2397 से लेकर 2402 तक है, फर्स्ट सेटअप है हमारे पास ये। और सेकंड सेटअप है ये अगर मार्केट डाउन साइड पे आती है। ये सेटअप तो बहुत बहुत मुश्किल है एग्जीक्यूट होना, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा पंप 2344 400 पिप का फ़र्क है, 4000 पिप का, तो मार्केट पॉइंट आने इतने नीचे आना बहुत मुश्किल है। तो देखते हैं कि क्या बनता है, मार्केट हमें क्या देती है। तो फर्स्ट सिनेरियो ये, अगर मार्केट इस एरिए को टच करके रिट्रेसमेंट लेती है तो इस एरिए पे हमने सिर्फ शॉर्ट ही ट्रेड करनी है। शॉर्ट ट्रेड मीन कि बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट एज अ स्कैल्पिंग करनी है, फॉर एग्जाम्पल स्कैल्पिंग करनी है, ठीक है। तो बड़े हमने वो स्टॉप लॉस रखने नहीं है, छोटा स्टॉप लॉस, बस छोटा स्टॉप लॉस, और 400 पिप मैक्सिमम यू हैव अ प्रॉफिट, बिकॉज मार्केट इज अ स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव, ये दिस वन इज ओनली, अदरवाइज नथिंग, ओके। और दूसरी सेकंड थिंग कि अगर मार्केट इस एरिया में जब आएगी वो तो तब की तब देखी जाएगी, लेकिन अगर मार्केट कल इस एरिया को रिस्पेक्ट करती है, और इसका सेकंड सिनेरियो ये भी हो सकता है कि मार्केट ये करे हेल यहाँ से ऊपर जाए, इस एरिया की लिक्विडिटी उठाए और फिर थोड़ा सा डाउन, इस एरिया को सारे को बेस बना, ये बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट ये करेगी, क्योंकि बिकॉज इस एरिया में अगर नोट किया जाए तो सेम टू सेम मार्केट ने यही किया था, लेकिन हमारा सेटअप लिक्विडिटी के ऊपर था। लोगों का सेटअप, जितने भी इन्फ्लुएंसर थे उनका सेटअप ये था, लेकिन हमारा सेटअप वहाँ था, जिसकी वजह से हमें अच्छी ट्रेड, अच्छी मूव मिली थी। और अब सेकंड थिंग ये है कि ये भी मार्केट कर सकती है, क्योंकि ऊपर एफ उसकी फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, ये दिस पॉइंट इज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये एफ गैप पड़ा है, तो मार्केट इसे फिल करके डाउन साइड ले सकती है, ये सिनेरियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं अपने मेन सिनेरियो पे कि अगर अब हमें हमारे लिहाज से हमें शॉर्ट ट्रेड, क्योंकि हम शॉर्ट ट्रेड करते हैं, हम स्वयं से क्या कहते हैं ट्रेडर हैं, हम स्कैल्पिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं, तो हम तो ट्रेंड देखेंगे और चल पड़ेंगे। अब हमारे लिहाज से ट्रेंड है बुलिश, स्ट्रॉन्ग बुलिश। तो लास्ट वीक मार्केट ने हमें क्या किया, पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट किया है। फर्स्ट मार्केट ने ये बेस बनाई, ये पॉइंट हमारे पास फर्स्ट बेस, सेकंड बेस हमारे पास ये मार्केट ने क्रिएट की, और थर्ड बेस हमारे पास मार्केट ने अगेन ये क्रिएट की। उसके बाद मार्केट ने हमारे पास फोर्थ जो हमारे पास वो है ये ब्रेक बनाई है। फिर अगेन मार्केट ने फ्राइडे वाले दिन ये बेस बनाई है हमारे पास। चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट ऑलरेडी मार चुका है, ठीक है।
चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ लग चुका है मार्केट में। सो अब हमारे लिए कल के लिए इम्पोर्टेंट एरिया कौन सा है जहाँ से हम बाइंग करें, क्योंकि अब हम बाइंग करेंगे जो हमारा ज़्यादातर हमारा जो 90% हमारा फोकस होएगा बाइंग पे, क्योंकि हमारा बाई साइड पर मार्केट हम है इंट्राडे ट्रेडर और स्विंग ट्रेडर, तो हम बाई की तरफ फोकस करेंगे, हम सेल की तरफ नहीं करेंगे। अदरवाइज अगर ये सेटअप हमारा एग्जीक्यूट होता तो हम यहाँ से 300 से 400 पिप ओनली ले सकते हैं, सुकून से देगी, इतना भी लो लेवल नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर है, मार्केट नीचे आएगी, आप रिस्क ले सकते हैं, 200 पिप का 300 पिप का रिस्क लें, और 300 1 बाय 1 रिस्क को रिवाइव कर लें आप, ठीक है, 1 to 1 आपको सुकून से मिल जाए। अदरवाइज अगर हम कल के लिए अपने लिए बाइंग एरिया देखें तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया है, ये वाला है, दिस पॉइंट है स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया, यहाँ से हमारी बहुत ज़्यादा बाइंग होगी कल के लिए। कल मैं आपको मॉर्निंग इवनिंग में मैं आपको आफ्टरनून आपको बता दूंगा, आपको सेटअप दे दूंगा सही से, कौन सा अच्छा सा सेटअप। ये सिर्फ ओनली सिनेरियो है हमारे पास मार्केट का, ये फिक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ये सिर्फ हमने मार्केट का सिनेरियो इंपॉर्टेंट की लगाए, की पॉइंट है ये हमारे पास, वो आए जहाँ कल बाइंग के लिए मैं आपको सेटअप मतलब के अपलोड करूँगा वीडियो, उसके अंदर सारा सिनेरियो होएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ से कल के लिए हमारे लिए ये बाइंग एरिया, क्योंकि ये मार्केट का स्ट्रॉन्ग बेस है, और इस एरिया इसको हम इसीलिए नहीं कह सकते इस एरिया को, इस वाले पॉइंट को, कि ये क्योंकि ये वाला पॉइंट ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है, ये वाला इस एरिया से मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को मीट किया एंड तो देन गो अप। ये जो हमारे पास बेस है ये इंपॉर्टेंट एरिया हमारे पास, इस पर कोई नहीं है। तो सेकंड कल इंशाल्लाह मार्केट अगर मॉर्निंग में मार्केट ये डन करती है, मॉर्निंग में मार्केट थोड़ा सा इस लिक्विडिटी को स्विप करती है और अगेन नीचे आती है, देन गो अप। और इसी के अंदर हमारे पास एक और सिनेरियो भी है, इसके अंदर हमारे पास सेकंड जो सिनेरियो वो ये है कि मार्केट कल ये एरिया टच करे, ये यहाँ ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बाद मार्केट देन गो डाउन, ये दिस देन गो अप, तो फिर अगेन ऊपर चली जाए। ये दिस इज़ द टू सिनेरियो इंपॉर्टेंट सिनेरियो। अगर मार्केट कल थोड़ा सा ऊपर जाती है मॉर्निंग में ही, एशियन सेशन में ही मार्केट इस एरिया को फिल कर देगी हमारी इस पॉइंट को करके, और डाउन साइड पे आती है 74 से लेकर 71 तक हमारे पास स्ट्रॉन्ग बाइंग पॉइंट है। कल भी लोगों ने यहाँ बहुत बाइंग की थी, लेकिन हम इसीलिए यहाँ बाइंग नहीं कर सके क्योंकि हमारा सेटअप भी ऊपर था, और सेकंड थिंग ये है कि मार्केट उस दौरान बहुत ज़्यादा वोलेटाइल थी, मार्केट हज़ार पिप अप और डाउन एक ही कैंडल में कर रही है, हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते पर ट्रेड में, हम 200 से 300 पिप रिस्क लेते हैं, और उसमें से अपना जो हमारा मार्जिन निकलता है हम निकाल के प्रॉफिट करके निकल जाते हैं। तो इस टाइम मार्केट बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, मार्केट की कंडीशन ही बहुत ज़्यादा तेज़ है, पता भी नहीं चलता 2 मिनट में मार्केट हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देती है। तो इसीलिए ये 2-3 इंपॉर्टेंट सिनेरियो इंशाल्लाह कल के लिए अपने भाई को, अगर कोई चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है जो आपको समझ नहीं आई मुझे बताएं, मैं कमेंट में बताना, मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूँगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एनालिसिस करने का जो मेरी साइकोलॉजी है, ये नहीं कहता कि मैं आगे ये कोर्स बेच रहा हूँ, ये नहीं है यार, जो चीज़ें ना इंपॉर्टेंट मैंने कहाँ से सीखा, मैंने बस मार्केट से सीखा, 2-3 साल में सीखते ही हूँ। 2-3 साल मुझे ये नहीं पता था कि मार्केट हो क्या, मैं मार्केट में पढ़ता ही रहूँ, बस लिखा ही करता, पढ़ता और उसी पर प्रैक्टिस करता, डेमो कर करके जितनी मतलब कि जो मुझे लगा ना इंपॉर्टेंट। स्टार्टिंग मेरा ये था कि मैं कैंडल स्टिक करता था, ये इंडिकेटर लगाता, हज़ारों इंडिकेटर मार्केट में लगा देता, ये लगाता वही, तो आहिस्ता आहिस्ता में चेंज होता गया, आहिस्ता आहिस्ता। अब एक टाइम मेरे पास अब ये आ गया कि मार्केट में कोई इंडिकेटर नहीं लगाता, सिर्फ मार्केट को देखता हूँ और बता देता हूँ यहाँ से बाइंग मिल जाएगी, यहाँ से हमें सेलिंग मिल जाएगी। और सबसे जो इंपॉर्टेंट मार्केट की साइकोलॉजी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ट्रेंड जो होता है ना वो तुम्हें कभी भी नहीं गिरने देगा। अगर आप वो स्विंग ट्रेडर जो आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और आप 1000 पीपल का सुकून से स्टॉप लॉस लेना चाहते हो, मतलब 1000 पॉइंट को हम इस तरह भी गिनती कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल 2380 पे हमने ट्रेड लगाई और 2370 पे हमारा स्टॉप लॉस हो गया। इसको अगर छोटी उसमें ले जाएँ तो $10 का जो हम स्टॉप लॉस $10 पॉइंट का 10 पॉइंट का हमारा जो स्टॉप लॉस होएगा उसको अगर जो लोग वो कर सकते हैं, उनके पास इतना अमाउंट है कि वो उसे एक्सेप्ट इतना लॉस एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो करें। स्विंग ट्रेड बिग ट्रेड मिल सकते हैं, जिस तरह नाइट में लोगों ने बहुत वो मिल रहा है, शोर मचा कि 2370 में बाइंग करो, 2370 में बाइंग। उसके बाद मार्केट ने देखा 2365 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव मारी थी और अचानक इतनी स्पीड से मूव मारी थी, मार्केट लोगों को समझ नहीं आ रही थी क्या कर रही है। तो मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता, मैं रिस्क लेता हूँ छोटे रिस्क लेता हूँ, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं 200 पिप का रिस्क लेता हूँ, 400 पिप आउट हो जाता हूँ। इस टाइम ये मार्केट की कंडीशन है, जो हमारे पास कंडीशन है उसी बेस पर चलें तो अच्छी बात है। सो यार मुझे लगता है वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, तो हमें कैंसर वीडियो ख़त्म करनी ऐड करनी चाहिए। जो बात आपको समझ नहीं है मैं इंशाल्लाह आपको समझा दूँगा साइकोलॉजी मार्केट के बारे में, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस बेस पर मैं ट्रेडिंग करता हूँ वो मैं आपको इंशाल्लाह सुकून से
इन्हीं चीज़ों से हम सीखते हैं। मैं लोगों की लाइव देखता था 3-3 घंटे, पूरा पूरा दिन में 2 बंदों की लाइव देख के उनकी बातें सुनता था बस। इन्हीं चीज़ों से हमें समझ आएगी। मैं अपने आप को ये नहीं समझ रहा कि बहुत बड़ा हूँ, बस ये है कि मार्केट के अच्छे-अच्छे ट्रेडर जो बड़े लोग बातें करते हैं उनके बराबर जानता ज़रूर हूँ। ओके भाई, अल्लाह हाफ़िज़। बाकी हम सिर्फ प्रेडिक्शन कर सकते हैं, जो करने वाला वो रब की ज़ात है, अल्लाह ताला के बगैर कोई काम नहीं हो सकता।